अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पेज नंबर 22 ओपन कर लें अपने बुक से। हम चैप्टर 1 को आगे रिज्यूम करने लगे हैं। सब बच्चे पेज नंबर 21 ओपन कर लें। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम हमने एग्जांपल्स कर ली थी एल्गोरिदम की। उसके बाद जो है अब हम एफिशिएंसी देखने लगे हैं एल्गोरिदम की। अपनी बुक का पेज नंबर 22 ओपन कर लें और ये मार्किंग साथ साथ अपने हाथ में पेंसिल्स रखें और साथ साथ मार्किंग करते जाएँ। अब आ रही है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। एफिशिएंसी क्या होता है कि बेटा किसी भी चीज़ की कारकर्दगी। तो अब हम देखेंगे कि एफिशिएंसी हम किस तरह से मेजर करते हैं अपने एल्गोरिदम्स की। ठीक है, देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिदम टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। विच वन इज़ बेटर डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द अवेलेबल सोल्यूशन एल्गोरिदम। वो कहते हैं कि एक प्रॉब्लम को, हमने पहले भी पढ़ा थी ये बातें, कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशंस होते हैं और हर सोल्यूशन का अगर आपने एल्गोरिदम डिज़ाइन किया हुआ है और उसमें से जो बेस्ट वन है वो किस पे डिपेंड करता है आपके पास एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम की जो एफिशिएंसी है वो हम टू बेसिस पे मेजर करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स और दूसरी चीज़ आती है हमारे पास स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। नंबर ऑफ स्टेप से क्या मुराद है कि आपको पता है कि जो हमारे पास एल्गोरिदम होता है वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है। तो वो कह रहे हैं कि जिस एल्गोरिदम में कम से कम नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो क्या कंसीडर किया जाएगा, मोर एफिशिएंट एल्गोरिदम किया जाएगा। जाहिर है जितने नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे उतनी जल्दी जो है आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे आप जो है उसको उतनी मुश्किल आपको पेश आएगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और उतना ही टाइम कंज्यूम होगा आपके पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इस वजह से वो एल्गोरिदम एफिशिएंट होगा हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स के होंगे हमारे पास कम होंगे, यानी कम से कम नंबर ऑफ स्टेप में हमारे पास क्या काम हो रहा होगा। सेकंड थिंग आ रही है आपके पास स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर की मेमोरी में वो एल्गोरिदम कितनी स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो कंप्यूटर की मेमोरी में लेस स्पेस लेगा वो क्या होगा, हमारे पास मोर एफिशिएंट सोल्यूशन होगा। कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि उनमें वेरिएबल ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, इस वजह से क्या होता है कि वो स्पेस भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं हमारी मेमोरी में। लेकिन ऐसा एल्गोरिदम बेस्ट होगा या एफिशिएंट होगा जो इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम होंगे, और दूसरी चीज़ क्या होगी कि वो स्पेस भी कम ले रहा होगा हमारी कंप्यूटर मेमोरी में। यही वो कह रहे हैं, वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एल्गोरिदम दैट सम डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ लेटर यूज टू गिव रिजल्ट। कि हमने एल्गोरिदम में ऑब्जर्व ये बात की थी कि कुछ डाटा जो है वो हमारा स्टोर हो जाता है कंप्यूटर मेमोरी में, जो कि हम बाद में यूज़ करते हैं अपना रिजल्ट देने के लिए। एन एल्गोरिदम यूजिंग लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी इज कंसीडर मोर एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी स्पेस। तो वो एल्गोरिदम मोर एफिशिएंट कंसीडर किया जाएगा जो मेमोरी में स्पेस कम लेगा। अगर एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम आपको आता है तो आपने ये ब्लैक ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ से यहाँ तक आपकी मार्किंग आपने यहाँ तक लिखना है। ठीक है, इसके बाद इसके साथ एग्जाम्पल भी आपने लाजमी देनी है। नीचे एक पैराग्राफ आ रहा है, ये एज एन MCQs हैं, समझने के लिए इसको देख लें कि वो कहते हैं कि समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे पास जो एल्गोरिदम हमने बनाया होता है वो मेमोरी में तो स्पेस ज़्यादा ले रहा होता है लेकिन उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स जो होते हैं कम होते हैं, या एक ऐसा एल्गोरिदम आ जाता है जो मेमोरी में स्पेस ज़्यादा ले रहा होता है लेकिन उसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम होते हैं। ठीक है, यही उन्होंने आपके लिखा हुआ है, इसको रीड करते हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट वन एल्गोरिदम टेक लेस स्पेस इन मेमोरी, के इस तरह पॉसिबल है कि एक एल्गोरिदम जो है लेस स्पेस ले मेमोरी में एंड हैज़ मोर नंबर ऑफ स्टेप्स, लेकिन उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हों, ज़्यादा हों। वेयर एज द अदर एल्गोरिदम टेक्स मोर मेमोरी, जबकि एक दूसरा एल्गोरिदम जो मेमोरी में स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहा हो लेकिन एंड हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप, लेकिन उसमें मेमोरी क्या हो, स्टेप्स जो हैं वो कम हो। तो जब ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए तो बेटा तब क्या होता है कि तब क्या करते हैं कि डिज़ाइनर जो होता है यानी एल्गोरिदम जो बना रहा होता है वो अपने डिसीजन लेता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। अगर उसको काम जल्दी करना है लेकिन उसकी मेमोरी में स्पेस अगर ज़्यादा यूज़ हो भी रही है, उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर वो वाला एल्गोरिदम चूज़ करेगा जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम थे लेकिन मेमोरी क्या हो रही थी, ज़्यादा यूज़ हो रही थी। उसके बरक्स अगर वो कहता है कि एल्गोरिदम चाहे जितना मर्जी लंबा हो, जितना मर्जी लंबा मेरा काम चला जाए लेकिन मेमोरी में स्पेस जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे टाइम पर वो क्या करेगा कि वो एल्गोरिदम लेगा जिसमें स्टेप ज़्यादा होंगे लेकिन मेमोरी जो है वो क्या कर रहा होगा, कम कंज्यूम करना होगा। तो जब ऐसी कंडीशन अकर हो जाती है यानी दो ऑपोजिट चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, तो फिर क्या करता है कि डिज़ाइनर अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है कि उसको कौन सी चीज़ किस तरह से करनी है। वैसे एफिशिएंसी एल्गोरिदम की हम दो चीज़ों पे मेजर करते हैं कि उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम हो और स्पेस भी कम यूज़ हो रही हो मेमोरी में। अगर ये दोनों काम होते हैं तो हमारा एल्गोरिदम क्या होता है, एफिशिएंट होता है। लेकिन समटाइम्स ऐसी सिचुएशन अकर हो जाती है कि नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा होते हैं, मेमोरी कम होती है, या मेमोरी ज़्यादा होती है और नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ों में क्या होता है कि फिर वो
वो डिज़ाइनर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है। इसके बाद आप एग्जाम्पल आ रही है आपके पास कि एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों ने करनी है। इस तरह से आप सोल्यूशन बना के लिख लीजिएगा, जिस तरह आपकी बुक में पैराग्राफ लिखे हुए हैं वैसे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी तरह पॉइंट वाइज जो है इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल समझे, वो कहते हैं क्या है कि वो कह रहे हैं कि हमने कंप्यूट करनी है ये फॉलोइंग सीरीज़, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + अप टू 99। अब वो कह रहे हैं कि इस सीरीज़ का कैलकुलेशन हम लोगों ने करनी है, ठीक है। कि 1 में 2 प्लस करें, फिर 2 में 3, फिर 3 में 4, अप टू सोन कहाँ तक चलना, हमने 99 तक। ये काम करना है, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब हमने इसका क्या बनाना है, सोल्यूशन बनाना है। सबसे पहला सोल्यूशन क्या है हमारे पास कि हम स्टार्ट एडिंग नंबर फ्रॉम बिगनिंग एंड कीप एडिंग टिल द एंड। अब हम क्या करेंगे कि स्टार्ट से नंबर ऐड करना शुरू करेंगे और इसको एंड तक ऐड करते जाएंगे। लाइक 1 में 2 प्लस करेंगे 3, 3 में 3 प्लस करेंगे 6, 6 में 4 प्लस करेंगे 10, 10 में 5 प्लस करेंगे 15, और अप टू सोन कहाँ तक इसको प्लस करेंगे, हम 99 तक प्लस करेंगे, ठीक है। ये एक सोल्यूशन तो ये हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद सेकंड सोल्यूशन वो क्या है, कहते हैं कि हम इनके पेयर्स बना देंगे, यानी इस सीरीज के हम क्या कर देंगे, पेयर्स बना देंगे। पेयर्स किस तरह बनाएंगे कि फर्स्ट नंबर लेंगे लास्ट नंबर, सेकंड नंबर लेंगे सेकंड लास्ट नंबर, थर्ड नंबर लेंगे थर्ड लास्ट नंबर, फोर्थ और फोर्थ लास्ट, और अप टू सोन यहाँ तक हमारे इस तरह से पेयर्स बन जाएंगे 49 + 50 तक, ठीक है। अब आप देखें कि हर पेयर का जो आंसर है वो आपको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। 99 में आप 1 प्लस करें तो भी आंसर क्या आएगा, 198 में 2 प्लस करें तो भी आंसर क्या आएगा आपके पास, 100 आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो अब ये सेकंड सोल्यूशन क्या था कि हम पेयर बना देंगे और बाद में इन नंबर्स को काउंट कर लेंगे, इन टोटल पेयर्स को काउंट कर लेंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तीसरा सोल्यूशन इसका क्या है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था, n+1 / 2। n जो है यहाँ पे क्या है कि वो लास्ट टर्म है जो हमने यूज करनी है। इस सीरीज की लास्ट टर्म देखें आपके पास क्या है, 99 है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम उसको लास्ट टर्म, हम ये फॉर्मूला यूज करते हुए अपना सोल्यूशन निकाल लेंगे। n जो हमारे पास लास्ट टर्म है, ये फॉर्मूला है। एन हमारे पास क्या है, एन 99, 99 + 1 / 2। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है इजीली आपके इस सीरीज का आंसर आपके पास निकल आएगा। सोल्यूशन आप तीनों बेशक आप खुद से भी अप्लाई करके देखिएगा, तो तीनों सोल्यूशन में जो आंसर है वो आपको सेम मिलेगा। लेकिन फर्स्ट सोल्यूशन अगर आप देखें तो उसमें इतना टाइम कंज्यूम हो रहा है हमारे पास कि हम फर्स्ट नंबर से लेके एंड तक ऐड करते जाएंगे, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है हमारे पास। इसलिए ये एक अच्छा एल्गोरिदम नहीं है हमारे पास। हमारे पास अच्छा एल्गोरिदम कौन सा होगा, जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम हो और नंबर ऑफ हमारे पास मेमोरी भी वो कम यूज कर रहा हो। लेकिन इस फर्स्ट सोल्यूशन में स्टेप्स भी ज्यादा और वो मेमोरी भी ज्यादा कंज्यूम करेगा। स्टेप 2 जो है वो स्टेप 1 से काफ़ी बेहतर है कि उसमें हम क्या कर लेंगे, पेयर्स बना लेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाएंगे और मेमोरी भी हमारे पास कम यूज़ होगी। लेकिन स्टेप 3 जो है वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है हमारे पास, कि उसमें सिर्फ एक फार्मूला हम लगाएंगे और उसमें जो है हम अपनी वो वैल्यू एंटर करेंगे और उसके बाद हमें फ़ौरन से उसका आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि आपने देखा कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास मल्टीपल सोल्यूशंस थे, लेकिन उनमें से जो सबसे बेस्ट वन था वो आपने सिलेक्ट किया और उसको सिलेक्ट करके आपने जो है अपने सोल्यूशन का आंसर प्रोवाइड कर दिया। तो ऐसी ही हमने सोल्यूशन सिलेक्ट करना होता है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम हो और हमारी मेमोरी भी कम से कम यूज़ हो रही हो। और वो मैंने आपको बता दी कि समटाइम्स अगर ऐसी सिचुएशन अगर हो जाती है कि दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो हमारे पास होती है ज़्यादा और एक चीज़ होती है कम, तो फिर क्या करते हैं कि हम रिक्वायरमेंट, यानी डिज़ाइनर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है, ठीक है। तो ये थी आपके पास बेटा एफिशिएंसी एल्गोरिदम की। ये हम जो है मेजर करते हैं अपनी इन दो टर्म्स के ऊपर। ये एग्जांपल आपने साथ लाजमी करनी है, अलग से भी आ सकती है एग्जांपल, और अगर एफिशिएंसी के साथ भी आ सकती है। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि यहाँ पे मैंने स्क्रीन रोकी हुई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों ने इसी तरह लिखना है। यहाँ पे पेज कम था, इस वजह से मैंने लाइन लगा के सोल्यूशन 3 इस साइड राइट साइड पे लिखा है। आप लोगों ने इसको सिंपल एक पेज पे करना है कि सोल्यूशन 1 की हेडिंग दे के उसका लिख देनी है डिस्क्रिप्शन के, सोल्यूशन 1 क्या है, सोल्यूशन 2 की हेडिंग देके इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, सोल्यूशन 3 की हेडिंग देके इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, और एंड पे आपने पैराग्राफ लिख लेना है कि एज वी सी देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशंस टू सॉल्व वन प्रॉब्लम एंड इफ दीज सॉल्यूशंस आर यूज्ड इन कंप्यूटर देन देयर आर मे बी डिफरेंट मेमोरी यूजेज एंड नंबर ऑफ स्टेप। के हर एक सोल्यूशन के अपने अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ स्टेप्स से और अपने ही अकॉर्डिंगली जो है उनके आपके पास वो आ जाते हैं
मेमोरी उसके हिसाब से वो यूज़ करेंगे, और सिलेक्ट हम वो करेंगे जो बेस्ट वन होगा। और बेस्ट वन कौन सा सोल्यूशन होगा हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम होंगे और मेमोरी भी कम यूज़ हो रही होगी। टर्न टू पेज नंबर 23। यहाँ पे बेटा एक एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके पास डू यू नो में, ठीक है। डू यू नो की ये एमसीक्यूज हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था इस तरह के जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं उनमें से मोस्टली एमसीक्यूज बन के आते हैं आपके पास। अब वो इसमें आपको क्या कह रहा है कि एक जो चेस बोर्ड होता है जिस पे आप चेस खेलते हैं, चेस बोर्ड वो वाइट और ब्लैक स्क्वेयर्स का जो बना होता है, वो कहते हैं कि एक चेस बोर्ड में 64 स्क्वेयर्स होते हैं, ठीक है। एक चेस बोर्ड में कितने स्क्वेयर्स होते हैं आपके पास? 64। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक बॉक्स के अंदर आप जो है एक वीट का गेंद रख दें और सेकंड बॉक्स में 2 वीट के गेंद, थर्ड में 3 रख दें, फोर्थ में 4, और अप टू सोन जितने बॉक्स हैं उसमें उतने ही डबल करते जाएं आप जो हैं वीट गेंस जो हैं वो डबल करते जाएं, तो एट द एंड जब आप उन वीट गेंस को कैलकुलेट करेंगे तो जो आपकी स्क्रीन पे एक लंबी चौड़ी फिगर आ रही है, इतने वीट गेंस जो हैं आपको अपने चेस बोर्ड पे नजर आएंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने एक आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि चेस बोर्ड में जो है वो 64 स्क्वेयर्स होते हैं, हर स्क्वेयर में आपने एक एक वीट गेन रखना है और हर एक में डबल करते जाना है। यानी फर्स्ट वाले बॉक्स में आपने एक रखना है, दूसरे वाले में 2 रखने हैं, तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4, इसी तरह आपने इनको डबल करते जाना है। और जब एट द एंड आप 1 से लेके 64 तक उन सारे वीट गेन्स को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है वो टोटल इतने वीट गेंस, ये जो अमाउंट आपके पास स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इतने वीट गेंस जो हैं आपको स्क्रीन पे शो होंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।